जियोमेट्री टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है जियोमेट्री से। एंड इसमें आपको कह रहा है कि चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा x है ना, x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका x है एंड यहाँ पर भी आपका x है। ठीक है, एंड मैंने आपको जियोमेट्री के सारे कंसेप्ट सिखाए। ठीक है, छोटा सा बिंदु से लेकर के आपको कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, आसन कोण क्या होता है, सम्मुख कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, रेखा क्या होता है, किरण क्या होता है, मैंने आपको सारे बताए हैं जियोमेट्री में सारे पॉइंट्स। ठीक है, जो आपको 10th के ऊपर भी काम देगा। एंड आप किसी चीज की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिशन या फिर जनरल कॉम्पिटिशन, तो वहां पर आपको काम देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपको नवोदय के भी तैयारी में आता है। यानी कि नवोदय का आप देखिएगा बुक में, तो वहां पर भी आपको क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वहां पर जो तैयारी करते हैं उसको ये बेनिफिट होता है। तो आप हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। एंड मैंने आपको ये भी कहा है कि मैंने आपको बना के दे दिया, पीछे आप जाकर के देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है, वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपको एक्स का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक हमारा रेखा है ए बी, उसमें से हमारा सी से कटा हुआ है डी तक। ठीक है, हमारा कटा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, दो भाग में बट गया, एक इधर एंगल एक इधर एंगल। ठीक है, दो एंगल में बटा हुआ है। ठीक है, तो इधर का मान है 3x एंड इधर का मान है हमारा 4x माइनस 30। ठीक है, ये हमारा है। तो आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको कहीं पूछता है, आप कोई भी एग्जाम में है, आपको यहाँ ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कभी, तो आप कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको ज्योमेट्री के जब पॉइंट्स बताए थे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सीधी रेखा, क्योंकि यहाँ पर बनेगा हमारा एक रैखिक युग्म कोण के नाम से। ठीक है, एंड मैंने आपको बताया रैखिक युग्म कोण क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास कोई सीधी रेखा है, ठीक है, ज्योमेट्री में है, अगर कोई सीधी रेखा होती है, ठीक है, सीधी रेखा है, तो वो कहलाता है रैखिक युग्म कोण। अगर सीधी रेखा है तो, ठीक है, एंड रैखिक युग्म कोण का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको बताया। यहाँ पर देखिए, ये रैखिक युग्म कोण होता है ना, ये कैसे कैसे बनता है, मैंने आपको प्रोसेस बताया कि अगर हमारा ये देखिए, आपको ये पता होगा कि हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, हमारा 90 होता है, आपको पता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है ना। एंड यही जो हमारा रेखा होता है ना, ये सीधा वाला, ये ऐसे से कभी करते करते, मान लीजिए ऐसे से करते करते कभी ये आकर के पूरा सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा सीधा हो जाएगा। तो ये 90 एंड प्लस ये वाला 90, दोनों, ये दोनों को जब मिलाते हैं तो ये हमारा होता है 180 डिग्री। एंड इसी को कहते हैं रैखिक युग्म कोण। ठीक है, मैंने आपको सारे एक एक पॉइंट डिटेल्स बताए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एंड इसी को कहते हैं रैखिक युग्म कोण। ठीक है, ये हमारा होता है रैखिक युग्म कोण। एंड इसका मान कितना होता है, ये हमारा होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसमें से चाहे जितना भी हमारा एंगल कटेगा, अगर मान लीजिए एक एंगल ये कटा है, हो सकता है एक और कटे, हो सकता है एक और कटे, जितना भी कटेगा, बट सारा मिला के हमारा कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा होता है। तो इस तरह से देखिए, ये हमारा सी डी एक बार कटा है। ठीक है, तो इधर का एंगल एंड इधर का एंगल दोनों को मिला देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हमारा होता है। ठीक है, जिसमें से हमारा इधर का मान दे दिया, इधर का मान दे दिया, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा मान, इसका मान आएगा 180 डिग्री। ठीक है, इसी को आपको सोल्यूशन करना है, इसमें कुछ है नहीं आपको। ठीक है, इसी को समझना था आपको। एंड यहाँ पर इसका हम लोग आप सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हम लोग लिखेंगे, चूंकि ए बी हमारा सीधी रेखा है। ठीक है, ए बी एक सीधी रेखा है जो रैखिक युग्म कोण, यहां पर कोण है, ठीक है, कोण बनाती है। ठीक है, ये क्या बनाती है, एक रैखिक युग्म कोण। एंड इसका मान कितना होता है, ये हमारा होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसी पर हम लोग इसका सोल्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम लिखेंगे इसलिए ये हमारा 4x, ये हमारा 4x माइनस 30 डिग्री, ये हमारा प्लस ये हमारा कितना है 3x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे से रैखिक युग्म के कारण। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर देखिए, इसको आगे कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा है 4x एंड ये हमारा है 3x। ठीक है, ये दोनों x x में है, एक साथ इसको कर दीजिए। तो ये हमारा 4x एंड ये हमारा 3x कितना हो गया, ये हमारा हो गया 7x एंड माइनस 30 इक्वल टू ये हमारा कितना हो गया, 180। ठीक है, उसके बाद यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा ये है ना 7x, आपको x का मान निकालना है ना, तो ये हमारा x इधर रहेगा एंड 30 को उधर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बचेगा, 7x एंड ये हमारा 30 उधर चला जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 180 एंड ये प्लस 30। ठीक है, ये देखिए, ये जो माइनस 30 था ना, माइनस ये हमारा उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए, 7x इक्वल टू, इसको जोड़ दीजिए, तो ये हमारा 0 का 0 एंड 8 3 11 के एक हाथ में 1 एंड ये हमारा 1 एंड एक हाथ वाला 2, यानी कि 210 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपको x का मान निकालना है, तो ये 7 भी उधर जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर 7 है इंटू में, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा 210 बटे में 7, क्योंकि यहाँ पर इंटू था, यहाँ डिवाइड चलेगा। ठीक है, उसके बाद x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 7 एंड 7 की 21, यहाँ पर 0 बचा हुआ है, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 30। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपको x का मान निकल चुका है 30। एंड ये ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन था जो आपको नवोदय में पूछता है एंड कॉम्पिटिशन में पूछता है, वहां पर आपको ये काम देता है। ठीक है।